दोस्तों, मैं अरुण मिश्र और आप देख रहे हैं सच कायनात 24। मैं इस समय बात करने वाला हूं जो विभिन्न प्रकार के साधनों के द्वारा, अर्थात जो सड़कों पर चलने वाले बड़े बड़े साधन हैं जो यातायात के रूप में जो इस्तेमाल किए जाते हैं, वो इस समय हड़ताल पर हैं, वो इस समय बंद है। और इसके पीछे क्या कारण है, आपको हम बताना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि सड़कों पर ट्रक की और बसों की और अन्य कई गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी है, जिससे तमाम परेशानियां पैदा हुई है। इसके पीछे कुछ महत्वपूर्ण कारण है, वो आपसे हम चर्चा करना चाहेंगे, वो बताना चाहेंगे। आपको हम बता दें कि इस समय भारत सरकार के द्वारा हिट एंड रन के इस मामले में, अर्थात जो गाड़ियों के द्वारा, दौड़ती हुई गाड़ियों के द्वारा जो एक्सीडेंट होता है, जो इसमें मौत होती है, जो दुर्घटना होती है, इसके बारे में बात करना चाहेंगे। सरकार द्वारा लाया गया है इस तरह का नियम। उसमें कहा गया है, यदि किसी मोटर वाहन के द्वारा किसी भी तरह से लापरवाही बस हो, जाने हो अनजाने हो, किसी भी तरीके से यदि किसी मोटर के द्वारा किसी व्यक्ति की मौके पर एक्सीडेंट होता है, यदि वो घायल हो जाता है, तो तुरंत उस मोटर के जो ड्राइवर है उसे अस्पताल तक पहुंचाए, नज़दीकी थाने को बतावे। यदि उसकी मौत हो जाती है तो नज़दीकी थाने को सूचित करें, जब तक 100 पुलिस आकर अपने कब्जे में न ले ले। यदि ऐसा वो नहीं करते हैं तो बाद में उनके ऊपर 10 साल की सजा, जुर्माने की व्यवस्था की गई है। जिसको सुन करके सभी ट्रक ड्राइवर, सभी बस ड्राइवर, अन्य गाड़ियों के ड्राइवर भी पूरी तरह से परेशान हो गए हैं, भयभीत हो गए हैं। उनके लिए खतरा दिख रहा है। उसको देखते हुए अपने अपने गाड़ियों की चाबी निकाल के रख दिए हैं और साफ अपने अपने मालिक से कह दिए हैं कि गाड़ी हमारे बस की बात नहीं है। क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है पूरे अपने करियर में उतना पैसा कभी भी नहीं कमा सकते हैं। अर्थात कोई भी ड्राइवर जानबूझकर किसी का एक्सीडेंट नहीं करता है, जानबूझ के कोई भी किसी दुर्घटनाग्रस्त नहीं करता है। यदि जाने अनजाने इस तरह हो जाता है, इतनी मोटी रकम कहाँ से भरेगा। इस बड़ी सजा को देखते हुए सभी ट्रक ड्राइवर, सभी बस ड्राइवर, सभी टैंकर के ड्राइवर, चाहे स्कूल गाड़ियों के ड्राइवर हों, सभी पूरी तरह भयभीत हैं, परेशान हैं और सभी ने अपने अपने मालिक से गाड़ी न चलाने की बात कह दी है। जिससे जो यातायात की व्यवस्था थी, जिससे एक जगह से दूसरे स्थान तक किसी भी सामान को लाने और ले जाने की व्यवस्था थी, वो पूरी तरह चरमरा गई है और सभी लोग परेशान हो गए हैं। और इसके कारण पेट्रोल पंप है, वहाँ तक पेट्रोल न पहुँच पाने की संभावना है, जिसको देखते हुए लोग पूरी तरह से परेशान हैं और पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी कतारें लगा करके जल्दी जल्दी तेल लेने का प्रयास कर रहे हैं। और इससे लोगों में बहुत बड़ी परेशानी पैदा हो गई है, बहुत बड़ा अफवाह पैदा हो रहा है, जिसको समाप्त करना, जिसको कंट्रोल करना पूरी तरह सरकार की जिम्मेदारी है। सभी प्रकार के गाड़ी के जो ड्राइवर हैं, उनके बीमा के संबंध में, उनके सुरक्षा के संबंध में और जो भी उनसे जाने अनजाने गलती होती है उसके संबंध में जो व्यवहारिक रूप में अच्छी नियम कानून हो, उसको लागू करें, ताकि कोई इतना ज़्यादा परेशान ना हो, कोई इतना ज़्यादा भयभीत ना हो। क्योंकि कोई भी ट्रक ड्राइवर जानबूझ के कोई भी एक्सीडेंट नहीं करता है। कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए, कुछ लोग हो सकते हैं जो इन बातों से अलग तरीके से कुछ कह सकते हैं, कुछ हत्याओं में संलिप्त हों। बाकी सभी ट्रक ड्राइवर अपनी गाड़ी को सुरक्षित चलाना चाहते हैं। सोचने वाली बात यह है कि बड़ी बड़ी गाड़ियों के ड्राइवर को परेशान किया जाता है और उसके ठीक सामने, उससे ठीक छोटे जो गाड़ी वाले होते हैं, चाहे उनकी गलती हो या न हो, उन्हें परेशान नहीं किया जाता है। और हर बार गलती किसी की भी हो, लेकिन बड़े गाड़ी के जो ड्राइवर हैं उन्हीं को दोषी ठहराया जाता है, उन्हीं की सज़ा होती है, उन्हीं पर पुलिस कार्रवाई करती है। यह पूरी तरह से जो ड्राइवर हैं उनके ऊपर अत्याचार है। क्योंकि यदि कोई कानून आ रहा है तो एक ऐसा कानून आना चाहिए कि जो दोषी हो, चाहे छोटा वाहन हो या बड़ा वाहन हो, चाहे वो मोटरसाइकिल वाहक हो या ट्रक ड्राइवर हो, किसी प्रकार का, चाहे वो कार ड्राइवर हो, किसी प्रकार का गाड़ी का ड्राइवर हो, जिसका दोष हो उसी को सजा होना चाहिए, पहली बात। और दूसरे सबसे महत्वपूर्ण बात है, केवल एक ही बात को उठा रहे हैं कि यदि वो सड़क पर चलते हैं और जाने अनजाने उनसे कहीं कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई व्यक्ति उनके चपेट में आ जाता है, यदि उनके सहयोग के लिए नए नियम के अनुसार वो वहाँ पर रुक जाते हैं, तो जो वहाँ रहने वाली आम पब्लिक है, जो वहाँ पर रुकी हुई पब्लिक है, जो आसपास के लोग हैं, वह सबसे पहले देखा जाता है कि उन्हें पीट पीट करके मार डालते हैं या बुरी तरह घायल कर देते हैं। तो उन ड्राइवरों को भय है किस तरह से वह लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाएंगे, किस तरह से घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाएंगे, किस तरह से जो मृत्यु हो गई है ऐसे लोगों को पुलिस के हवाले करेंगे। क्योंकि ऐसा करने के लिए वहाँ रुकते हैं
तो आम पब्लिक का सामना करना पड़ेगा। और यह देखा गया है कि आम पब्लिक किसी भी नियम कानून को नहीं मानती और पूरी तरह से ड्राइवरों को पीट कर अधमरा कर देती है। तो एक नया इसके साथ नियम लाने की आवश्यकता है कि कोई भी व्यक्ति किसी ड्राइवर को किसी भी तरीके से कानून अपने हाथ में लेकर के हाथ नहीं लगाएगा, उसका कॉलर नहीं पकड़ेगा, उसे नहीं मारेगा। यदि कोई भी व्यक्ति किसी ड्राइवर को मारता है, पीटता है, अपमानित करता है, तो जिस तरह से ड्राइवर के ऊपर बड़ी सज़ा है, उसी तरीके से कहा जाए कि उन व्यक्ति जो व्यक्ति ड्राइवर के ऊपर हाथ उठाता है, किसी तरह से उन्हें अपमानित करता है, उनके लिए भी उसी तरह का सज़ा होना चाहिए।